जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। शब्दों में ज्ञान चैनल में जहां हम हर दिन सीखते हैं कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अहंकार। भगवद गीता में अहंकार को मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बताया गया है। अहंकार वह एक मानसिक स्थिति है जब इंसान यह मान लेता है कि मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही मैं हूँ। तब गीता कहती है कि जब तक मनुष्य अहंकार से मुक्त नहीं होता तब तक वह ना सच्चा ज्ञान पा सकता है, ना ही सच्ची शांति और ना ही ईश्वर की कृपा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अहंकार का गीता में कहाँ कहाँ उल्लेख है। नंबर 1 है कर्म योग। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन यह भाव रखते हुए कि मैं करता नहीं, ईश्वर करता है, मैं तो सिर्फ उनका माध्यम हूँ। अहंकारी व्यक्ति सोचता है सब कुछ उसी के बल पर हो रहा है। यहीं से शुरू होती है दुखों की शुरुआत। दूसरा है ज्ञान योग। गीता कहती है अज्ञान से अहंकार पैदा होता है, और जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति जानता है कि जिस शरीर को मैं मान रहा हूँ वह अस्थायी है, असली में मैं तो आत्मा है। इस समझ से अहंकार अपने आप टूटने लगता है। तीसरा है दैवी और आसुरी प्रवृत्ति। भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता ये सब आसुरी गुण हैं। अहंकार आसुरी गुणों की जड़ है जो मनुष्य को नीचे की ओर धकेलती है। नंबर 4 पर है मुक्ति का मार्ग। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जिसका अहंकार समाप्त हो गया वही सच्चे अर्थ में मुक्त और शांत होता है। जब मनुष्य मैं और मेरा छोड़ देता है तब वह ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। अहंकार के सबसे बड़े शत्रु कौन है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए जानते हैं। अहंकार के सबसे बड़े शत्रु हैं अहंकार सत्य को छुपा देता है, अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, अहंकार मन को अशांत बना देता है, अहंकार आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। गीता में अहंकार को छोड़ने के उपाय भी बताए गए हैं। नंबर 1 है अपने को ईश्वर का साधक मानो, काम करते रहो, समय सोचो मैं नहीं, भगवान मेरे माध्यम से करा रहे हैं। काम करते वक्त यही सोचो कि मैं नहीं, भगवान मेरे माध्यम से करा रहे हैं। नंबर 2 है नम्रता और सेवा का भाव। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उसका अहंकार अपने आप गलने लगता है। नंबर 3 है आत्मा का ज्ञान। समझो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। एक दिन शरीर मिट जाएगा और मिटना ही है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। आत्मा कभी नहीं मिटती, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। यह समझकर अहंकार को जड़ से खत्म करती है। कर्तापन का त्याग। गीता में कहा है कर्म तुम्हारा है, लेकिन फल उस ईश्वर के हाथ में है। तो इसे सरल भाषा में समझे तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मानो आप एक मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में स्क्रीन, बैटरी, एप्स सब है, लेकिन जब तक उसको बिजली यानी कि पावर नहीं मिलेगी मोबाइल आपके किसी काम का नहीं। इसी तरह मनुष्य के पास शरीर, बुद्धि और शक्ति है, लेकिन जीवन ऊर्जा, प्राण तो उस ईश्वर का दिया हुआ है। जब तक आपके शरीर में वो प्राण है तब तक आप काम करेंगे। जब वो प्राण ही निकल जाएंगे तब आपका शरीर नहीं। फिर मैं किस बात की करनी? मैं को छोड़ो, हम को अपनाओ। हम सब मिलकर काम करते हैं, मैं की बजाय हम करो। जब यह समझ आती है तब अहंकार टूट जाता है। गीता का अंतिम संदेश यही है अहंकार दुख का कारण है। अहंकार से प्यार, भक्ति, शांति दूर हो जाती है। अहंकार छोड़ो तो ईश्वर पास आ जाते हैं। नम्रता ही सच्ची महानता है। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।